नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में इस वक्त कांग्रेस की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है कि गांधी परिवार का हाथ किसके साथ। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मची उठापटक और रस्साकसी के बाद गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले और पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बतौर अध्यक्ष तय माना जा रहा। बीते 48 घंटे चले बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में आखिर पूर्वानुमान के मुताबिक खड़गे का नाम सामने आ ही गया। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सोनिया गांधी द्वारा तय किया गया था, लेकिन गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी ज्यादा भाई। इसी वजह से राजस्थान कांग्रेस में पिछले 3-4 दिनों के दौरान खासा उठापटक भी हुई। बहरहाल गहलोत के बाद अचानक दिग्विजय सिंह का नाम उछलकर सामने आया, जो कल तक तय माना जा रहा था। लेकिन आज फिर एक बार पासा पलटा और खेल में खड़गे आ गए। तो वहीं G23 से जुड़े नेता आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी का नाम भी दावेदारों में चलता रहा। उधर शशि थरूर का नामांकन भरना तय माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह को मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन भरने की खबर लगी तो दिग्गी राजा उनके प्रस्तावक बन गए। अब अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने वालों में एक नाम और है, और वो है झारखंड के कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी का। खैर, अब जो भी हो, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस मल्लिकार्जुन खड़गे बताए जा रहे हैं। उनके प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम हैं। इनमें G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा, मनीष तिवारी भी शामिल है। खड़गे के साथ नेताओं के हुजूम की तस्वीर यह साफ कर रही है कि नॉमिनेशन ही नतीजे हैं। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, खेल में खड़गे। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के भरोसेमंद मल्लिकार्जुन खड़गे ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। अब यदि वे अध्यक्ष बनते हैं तो बाबू जगजीवन राम के बाद वो दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपको यह भी बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई थी। मोदी लहर में पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। तब कर्नाटक के गुलबर्ग से आने वाले खड़गे ने अपनी सीट बचा ली थी। इसी तरह 2019 में भी खड़गे अपनी सीट से पंजे का परचम लहराने में भी सफल हुए, जिसका उन्हें फायदा मिला। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उन्हें अपना नेता बनाने जा रही है, लेकिन उनके सामने चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सोनिया और राहुल गांधी के इंकार के बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा रहा। G23 के नेताओं से लेकर पार्टी के अन्य दिग्गजों के नाम अध्यक्ष पद की रेस के लिए आते रहे, लेकिन सभी रेस से बाहर हो गए। अब नामांकन प्रक्रिया के बाद मुकाबला थरूर वर्सेस खड़गे है। वहीं अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर रहे हैं। अब जानकारी होने के बाद वे भी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक हैं। प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। अब ये सब में पहले से था, चर्चा तो बहुत थी। पहले पूरे मीडिया में खड़गे जी की चर्चा थी, तो चर्चा तो चली रही थी। अब खड़गे जी ने क्यों तय किया, कैसे तय किया, मैं नहीं जानता। वरिष्ठ हैं, दक्षिण से हैं। अब नामांकन के दौरान कांग्रेस दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आई, उससे लग रहा है कि खड़गे के हाथ कांग्रेस की कमान होगी, क्योंकि खड़गे के नॉमिनेशन के वक्त कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे, तो शशि थरूर के साथ सिर्फ 3 नेता दिखे। शशि थरूर ने कहा कि जितने ज्यादा लोग चुनाव में उतरेंगे, कांग्रेस उतनी ही बेहतर होगी। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनको सभी का समर्थन मिल रहा है। 3-4 उम्मीदवार अगर है
मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा है। मुझे सिर्फ ये मालूम है जो मुझे डायरेक्टली कहा है, और मैं हमारे जो पार्टी का अध्यक्ष है, बहुत सोनिया गांधी जी तो हम बहुत सारे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में आगे जाने के लिए मुझे फुल फेथ में मैं आगे जा रहा हूँ। मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साह किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। अब कांग्रेस पर एक ही परिवार की पार्टी होने की छाप मिटने जा रही है। भले ही कांग्रेस बदलने जा रही है, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चली रस्साकशी को भाजपा उनका आंतरिक मामला बताते हुए नौटंकी करार दे रही है। अब 3 साल में तो वो अध्यक्ष अपना राष्ट्रीय बना नहीं पाए। अब एक अलग प्रकार का लगातार कॉमेडी सर्कस टाइप का जो चलता है ना, उसमें किसी को कुछ करना ही नहीं है। भरपूर इंटरटेनमेंट जरूर हो रहा है लगातार टीवी पे। ये तो एक परिवार को पार्टी चलाना है, तो चुनाव एक नौटंकी हो रही है। नाम तो वहाँ से तय हो रहा, सोनिया जी के यहाँ से। पहले गहलोत का नाम तय किया, फिर गहलोत ने विद्रोह कर दिया, तो फिर दिग्विजय सिंह की बात चली, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम चला है। क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह पर भरोसा शायद ही ये करे, तो अभी कुछ कह नहीं सकते और 1-2 घंटे बाद जो भी उनका होगा, पर कुल मिला के कौन अध्यक्ष बनता है इसका कोई मतलब नहीं है। भाजपा भले ही जो कहे, लेकिन गांधी परिवार के बैकडोर सपोर्ट के कारण खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो मजदूर आंदोलन से करियर की शुरुआत करने वाले खड़गे देश की 135 साल सबसे पुरानी पार्टी की कमान संभालेंगे, जिसके बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस की कशमकश खत्म होती दिख रही है। लेकिन देश में कांग्रेस की जो स्थिति है उससे कई सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, मध्य प्रदेश से महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष कविता पांडे जी हैं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता संजय सरकार हैं, लखनऊ से आप प्रवक्ता इमरान लतीफ़ जी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कविता जी, एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी 2023 और 24 की तैयारी में लगी है चुनाव कैसे जीते, दूसरे दल भी लगे हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए, किस तरह से जमावट की जाए। आपके यहाँ अध्यक्ष की नौटंकी चल रही है, अभी अध्यक्ष कौन बनेगा। जैसा कि अभी नरोत्तम जी ने कहा कि 3 साल में वो अंतरिम अध्यक्ष के तहत चलते रहे। अरे यही करना था तो पहले ही चुनाव करवा देते और अध्यक्ष तो कम से कम मिल जाता और अध्यक्ष दिख भी जाता कि कितना काबिल है कितना नहीं है 3 सालों में। आज भारतीय राजनीति का सबसे खूबसूरत दिन है कि एक लोकतंत्र की एक अच्छी मिसाल कायम होने जा रही है। किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी है, कोई बताए कि वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष बनता है क्या। कांग्रेस का दमखम देखिए कि वहाँ चुनाव हो रहा है और चुनाव के बाद अध्यक्ष तय होने जा रहा है। और दिग्विजय सिंह जी की जो हम लोग ने फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि वो प्रस्तावक बने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के। खड़गे साहब योग्य सबसे वरिष्ठ नेता है, योग्यता में तो उनकी कोई सानी ही नहीं है। 9 बार का विधायक, 1 बार के सांसद और अभी राज्यसभा में लगातार उन्होंने शोषित पीड़ित मजदूर आंदोलन से अपने जीवन की शुरुआत की, राजनीतिक करियर। और एक योग्यतम उम्मीदवार को यदि हमारे पार्टी का नेतृत्व मिलने जा रहा है तो ये तो बहुत सुखद बात है। गांधी जी कहा करते थे कि जिस दिन अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी को देश का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, पार्टी का वो अध्यक्ष होगा, उसी दिन सही मायने में लोकतांत्रिक परीक्षा होगी। तो निसंदेह आज का दिन हम सबके लिए बहुत अच्छा है और आप सबको भी उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए। दलित कार्ड खेला आपने, दलित कार्ड खेला। शोषित पीड़ित दलित और योग्य जो लगातार कभी चुनाव हारे ही नहीं मल्लिकार्जुन जी। तो निश्चित रूप से एक दलित जब कोई जीत के आता है या उसको एक उच्च पद में बनाती है कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द क्यों रहा है ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज ही का अखबार पढ़ा कि वीडी शर्मा दोबारा बनेंगे, फिर नड्डा जी का रता पता नहीं, कहते हैं कि उनकी सास नेता थी इसलिए वो नेता है। तो जो ये वंशवादी राजनीति करने वाले लोग तो अतिशोषित जब बनेगा तो उनको कष्ट होना बड़ा स्वाभाविक बात है। मैं तो सल्यूट करती हूँ, ताली बजाती हूँ अपनी जो सोनिया जी और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि एक सच्चे इंसान को जो कांग्रेस का सबसे बेहतर नेता है वो हमारा नेतृत्व करेंगे और हम सब उनके साथ
पूरे कविता प्रदेश जी में तो सरकार वंशवाद आएगी की और बात पूरे कर देश रही हैं में आप। वंशवाद 1968 से अगर 93 से 98 के बीच में छोड़ दें तो पूरा गांधी परिवार ही रहा है 68 से अभी तक, 50 सालों में। तो आप वंशवाद की बात कर रही हैं। सिर्फ 6 बार गांधी और नेहरू परिवार ही रहा है, आप भी जानते हैं। 87 अध्यक्ष बने और 4 बार सोनिया जी को स्वयं चुनाव लड़ना पड़ा। तो लोकतंत्र की खूबसूरती तो तभी है जब चुनाव होकर जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी अपने यहाँ चुनाव क्यों नहीं कराती हैं? नड्डा जी क्या चुनाव जीत कर आए हैं? हो दम भारतीय जनता पार्टी में तो वोट डलाएं। हमारे यहाँ तो वोट डलने की तैयारी है। अब वोट डल के अध्यक्ष बनेगा खड़गे साहब, चुनाव जीत कर अध्यक्ष बनेंगे और चलिए। पूरे देश का नेतृत्व करेंगे और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। चलिए, जब से स्वतंत्र हुआ है भारत, थोड़ा सा आपने कहा कि 187 अध्यक्ष बने अभी तक, कितने बने? 87। इनका कार्यकाल भी आपको याद होगा, कौन कितने लंबा समय तक रहा है? 1947 के बाद बता दीजिए। 1947 के बाद बता दीजिए। 4 भारी हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, बाकी जगह समन्वय और सद्भावना से चुनाव और आपसी मेल जोल के साथ हमेशा अध्यक्ष बनता रहा। 4 बार चुनाव हुए और इस बार भी चुनाव होने जा रहा है। 2 बार, बहुत 2 बार चुनाव हुए हैं 47 के बाद। 1998 में चुनाव हुआ है जब केसरी जी, शरद पवार और राजेश पायलट चुनाव लड़े थे, केसरी जीते थे। फिर सोनिया जी का 2000 में चुनाव हुआ है, जितेंद्र प्रसाद जी और सोनिया जी के बीच में। तो 2 ही बार चुनाव हुआ। 1938, 1950 और उसके बाद 2 आप बता रहे, 4 बार चुनाव हुआ और ये 5वीं बार चुनाव होने जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे बता दीजिए या किसी अन्य दल का बताइए कि वो कब चुनाव लड़े हैं। तो उनको भी चुनाव लड़ के जीतना चाहिए। अध्यक्ष यदि जीत कर बनाएगा तो देश को और बेहतर तरीके से जाएगा, संवारेगा, क्योंकि वो जीत का आया व्यक्ति होगा। चलिए, प्रदीप बैस जी हमारे साथ दिल्ली से हैं। बैस साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, जी ज्यादा अच्छी आ रही है जी। कविता जी कह रही हैं कि हमारे यहाँ चुनाव के मार्फत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आपके यहाँ भी क्या वो सवाल उठाया है कि नड्डा जी क्या चुनाव के आधार पे बने हैं अध्यक्ष, या उसके पहले चुनाव के आधार पे अध्यक्ष बने थे? थोड़ा सा अगर आपको स्मरण हो तो आप भी बता दीजिए, कब चुनाव के मार्फत से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? त्रिवेदी जी सादर प्रणाम। जी प्रणाम। बाकी सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही। सर, आज जो है 30 तारीख थी और फाइनेंशियल डेज का आखिरी दिन था, तो बहुत सारे लोग व्यस्त थे अपने कामों में। हमारे सीए साहब जिनके यहाँ मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ वो भी व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था। बड़ा स्ट्रेस भरा दिन रहा। आदरणीय कांग्रेस की नेता की वजह से मेरे चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आई, मैं थोड़ा सा स्माइल कर सका, हंस सका, मेरी स्ट्रेस बर्स्ट हो गई, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ जी। अब आते हैं जी, देखिए लोकतंत्र की बात हो रही थी, मेरी बात बहन जी तक पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने जो जो बातें बताई, मैं इसको बड़े आसान शब्दों में, आपका एयर टाइम बड़ा कीमती है, कम शब्दों में कम समय में बताना चाहूंगा जी। देखिए, नए रिमोट का चुनाव है, अगर होता है तो अंततः कोई गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनेगा। हालांकि मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ 1991 से मैं देख रहा हूँ, बहुत बचपन से ही जनरल नॉलेज में मेरा इंटरेस्ट था। तो तब से जब प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, उसके बाद से क्या क्या परिस्थितियां बदली और 1998 से लेकर के 2004 तक जब राहुल जी आए और सोनिया जी का जो है पूरा कार्यकाल रहा, 24 वर्षों तक एक ही क्षेत्र में एक ही जगह। अब लोकतंत्र की बात बहन जी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से मेरा स्ट्रेस तो जाना लाजमी है। मैं स्माइल किया, मुस्कुराया, समझ में आया। अब आप बच्चे से पूछ लीजिए, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, हम एक मर्यादा का ध्यान रखते हैं, इतना हाथ परिहास बहुत है। लेकिन आप देखिए 4-5 दिनों से जो ड्रामा चल रहा है वो अच्छा ड्रामा है। अल्टीमेटली अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाकर के बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि राहुल जी के पास रिमोट का कंट्रोल होगा या प्रियंका जी के पास रिमोट का कंट्रोल होगा, असल लड़ाई उसकी चल रही है। आप समझिए इस बात को। और ये मतलब ठीक है, हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बढ़ बढ़ के बातें करेगा, बताएगा। हम तो जी हमारी पार्टी तो कार्डर बेस्ड पार्टी है। हम लोग जो है, बहन जी ने पूछा कि भाई नड्डा जी क्या बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कब कौन सा चुनाव जीत करके आए, क्योंकि आपका संविधान है, हमारा भी संविधान है और हम अपने संवैधानिक कार्यों में काम करते हैं। उससे आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमारा आंतरिक मामला उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरा आपके आंतरिक मामलों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए।
लेकिन चूंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में है और जनता के सवाल होते हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हमें जवाब देना चाहिए। तो मूल जो बात है ना, वो देखिए, अगर मैं आ जाऊं, मैं बड़ा विनम्र रहना चाहता हूं, मेरा घर बनारस है, मैं उसकी मर्यादा भंग नहीं करना चाहता। ये लोकतंत्र की बात करना, कांग्रेस में अगर कोई लोकतंत्र की बात करता है तो ये हास्यास्पद है। परिवार में ही रहेगा अध्यक्ष पद। मैंने कहा कि देखिए, रिमोट किसके हाथ में रहेगा वो जानना बड़ा रुचिकर है। आने वाले समय में इस पे हम चर्चा जरूर कर सकते हैं कि कौन सा गुट भारी पड़ रहा है, कौन सा गुट हल्का पड़ रहा है। लेकिन असल में रुचिकर यही रहेगा कि राहुल जी ज्यादा लीड जनमत राहुल जी के साथ है या प्रियंका जी के साथ। प्रदीप जी, आपने कहा कि आपका आंतरिक मामला है। आपसे मैंने सवाल किया था आपके यहाँ भी लोकतांत्रिक तरीके से क्या अध्यक्ष चुने गए, उसको बड़ी सफाई से आपने कहा आंतरिक मामला है। ये भी उनका आंतरिक मामला है कि अध्यक्ष किसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। आपने कहा 4 दिन से जो नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, तो ये आंतरिक मामला है उनका। अब सर देखिए, खबरें आएंगी बाहर, सोप ओपेरा होगा। इस समय जितने क्राइम सीरियल, जितने जो सास बहू के सीरियल है, उन सबसे ज्यादा टीआरपी कांग्रेस के चुनाव के बारे में हो रही है। आप उठा के देख लीजिए, क्या सोशल मीडिया, क्या आपका डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे ज्यादा तो टीआरपी वहीं मिल रही है। तो निश्चित तौर पे आप एक जागरूक व्यक्ति हैं और आप अपने अगल बगल की चीजों का ध्यान रखते हैं। घर की बात जब घर में रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब बाहर में निकल के आ रही है, कभी चिट्ठी बाहर आ रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, और वो समाचार में दिखाया जाएगा, तो भाई साहब मैं आपको अपनी आंखें नहीं भूल सकता। हमारे यहाँ अगर आपको कुछ इस तरह से दिखता हो तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि हम जो है, हमारी व्यवस्था अलग है। अब जब आपकी पूरी व्यवस्था बाहर निकल चुकी है तो निश्चित तौर पे अब समाचारों में आएगी। तो समाचार तो सबके लिए खुलते हैं ना सर, कोई ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस वालों के लिए खुलेंगे या भाजपा वालों के लिए नहीं खुलेंगे। अब हम देख रहे हैं तो हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए, उसको बाद में कविता जी से लेंगे हम जवाब उसका। संजय सरकार जी हमारे साथ, टीएमसी नेता। संजय जी, जैसा कि कविता जी ने सवाल उठाया है कि कोई भी दल ये बताए कि उनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के मार्फत, यानी उनके जो सदस्य हैं, डेलीगेट्स हैं, उनके मार्फत अध्यक्ष चुना गया क्या आपके यहाँ? दूसरा हमारा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से बात कही जा रही थी कि ममता जी माइनस कांग्रेस विपक्ष को एक करना चाह रही थी, तो वो संभवतः गांधी परिवार को लेकर, अब गांधी परिवार से अलग होकर के खड़गे जी संभवतः अध्यक्ष बन सकते हैं, तो अब क्या ममता जी कांग्रेस को भी विपक्षी एकता में शरीक करेंगी? पहले तो ये सवाल का कि आपके यहाँ का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं, ये कांग्रेस को अध्यक्ष जो मामला है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मैटर है। इसमें हम लोग कभी भी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर बात है, सबसे बड़े बात है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन एसटी है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, बड़े बात वो नहीं है। कांग्रेस को जो अध्यक्ष बनेंगे वो ग्रास रूट लेवल, मतलब बूथ तक जोड़ पाएंगे इन आदमी से। अब जब तक जनता को साथ में, मतलब ग्रास रूट में लेवल में जब तक बूथ वाइज जोड़ नहीं पाएंगे, तब तक संगठन 0/0 रह जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, पैरासूट में, हेलीकॉप्टर में, 5 स्टार में बैठ के पार्टी नहीं होता है। पार्टी होता है ग्रास रूट लेवल में, बूथ में जाके। अगर आप एक बूथ में 10 आदमी नहीं निकाल सकता है, तब तक आप हजारों, मतलब जो किसी को भी अध्यक्ष बनाइए, उसको कोई महिमा नहीं रखता है वहीं पर जहां पर बूथ वाइज उसको कार्यकर्ता जुटता है, बूथ वाइज उसको संगठन जुटता है, तब उसको जो मैं 2009 में एक बात हमने मनोज मट्टू जी को बोले थे, जब राहुल जी को सलाहकार थे, कहीं हम लोग आ रहे थे प्रोग्राम में, तो हम बोले थे राहुल जी को सलाहकार का, आप तो दोबारा सत्ता में आया 206 सीट लेके, आप कोशिश कीजिए अगले बार जो 2014 में जब चुनाव होगा, उस समय मेजोरिटी लेके लिए आपको ग्रासरूट लेवल में आपको संगठन करना, उसमें बात को माने थे। लेकिन कांग्रेस को जो हायर लेवल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को इस दिमाग में क्यों नहीं आता है कि हम ग्रासरूट लेवल में संगठन और बूथ संगठन जहां तक जोड़ नहीं सकते, 10 आदमी जोड़ नहीं सकते, और 10 आदमी 1000 आदमी को घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक ये संगठन 0/0 रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि इतना सारा क्लू भारतीय जनता पार्टी छोड़ के रखा है, कुछ भी नहीं विकास हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको स्टेशन में खड़ा हो जाइए, चाय के दुकान में खड़ा हो जाइए, पोस्ट ऑफिस में खड़ा हो जाइए, बैंक के कहीं लाइन में खड़ा हो जाइए, आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी कौन से विकास किया, वो बोलेंगे कुछ भी, 15 लाख नहीं मिला, नई नौकरी मिला, पेट्रोलियम सेक्टर में नौकरी किया है, और बैंक सेक्टर में नौकरी जा रहा है, और आज के तारीख में जितना पीएसयू सब बेच दे रहा है, कुछ भी नहीं है। महंगाई ज्यादा हो गया है, पेट्रोल डीजल गैस, आपको मालूम है 4.5 करोड़ आदमी अपना गैस में मतलब रिफिल नहीं कराता है अभी।
फिलहाल सब वो लकड़ी से फिर खाना पकाना चालू कर दिया है। ये सब मैटर है, ये सब मैटर जैसे बंगाल में हम लोग हर घर में जैसे पोच के आदमी को बताता है, उस तरफ से कांग्रेस को संगठन आज भी बन नहीं पाए। मैं सबसे ज्यादा ताज्जुब हो जाता हूँ 2014 के बाद में जिस पार्टी के विपक्ष को पार्टी का मर्यादा भी नहीं मिला, वो पार्टी आज 2024 में चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे जहां पर संगठन जीरो। एक रैली करने से आपको पीछे 1000 आदमी देख, राहुल जी को देखने के लिए आ जाने का मतलब नहीं है वो बैलेट में और आपको ईवीएम में जाके वो मतलब जो पूरा जाके जमा पड़ जाएंगे, वो सोचने का बात नहीं है। अटल जी भी जाते थे, बहुत आदमी देखते हैं, और मोदी जी भी जाते हैं, बहुत आदमी देखते हैं, उसको मतलब नहीं है सब वोट में उसको जाके राहुल जी भी कहीं रैली करते उसमें वोट में दाखिल हो जाए, वो सोचने का कोई बात नहीं। आपको जनता को बीच में पहुंचना पड़ेंगे। आज क्या है, आज मजबूरी है जनता का मजबूरी है। विपक्ष, मजबूत विपक्ष नहीं मिला। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस वो कर ही नहीं पा रहे। आज वो संगठन का मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर अध्यक्ष बना देंगे काम नहीं कर पाएंगे। दिग्विजय सिंह वो काबिल थे, और भी कुछ नया जो नेता सचिन पायलट जैसे लीडर को अगर सामने लेके आएंगे, कुछ कर सकते हैं, जो दौड़ सकता है, जो हर प्रदेश में जा सकता है, हर बूथ में घूम सकता है, वैसे लीडर कांग्रेस को चाहिए। ये बुजुर्ग आदमी को देखा, 80 साल को बुजुर्ग आदमी को देखे इतना काम नहीं करा सकता है। एक तो फिजिकली तो एलिजिबिलिटी होता है ना इंसान के अंदर में, वो काम कर सकता है। और हमेशा आप सोचिएगा जब हम फोन से काम कर लेंगे हमको वोट आ जाएंगे, वो नहीं होता है। हम ग्रासरूट लेवल से हम राजनीति करके आए हैं। मेरे राजनीतिक गुरु प्रियरंजन दासमुंशी और ममता बनर्जी थी, हम जिसको हाथ से राजनीतिक सीख के आए हैं, सिखलाया हमको बाबू जब तक तुम घर घर में नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हारा संगठन 0/0 हो जाएंगे। तो यही तो स्थिति है, ये स्थिति पहुंचते पड़ेंगे आज कांग्रेस को। बिल्कुल सरकार साहब, हमारे 2 सवाल थे, उनका दोनों का उत्तर नहीं आया, लेकिन हम आपके पास फिर वही सवाल करेंगे और आएंगे। अभी आपके पास आते हैं, हमारे साथ इमरान लतीफ जी जुड़ गए हैं। इमरान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मिल रही है। उधर कांग्रेस, हालांकि जो आपकी जो अभी शैली है उससे यही लगता है कि बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सापनाथ है आपके लिए, आप पार्टी के लिए, जो हमारे सामने जो प्रतिक्रियाएं आती हैं आप प्रवक्ताओं को। लेकिन वहां पहली बार गांधी परिवार से मुक्त होने जा रहा है अभी फिलहाल कुछ दिनों में, पहले की बात अलग है, कांग्रेस संगठन। इन स्थितियों में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और हमने सरकार साहब से सवाल किया था कि जिस तरह से ममता जी ने मूव किया था कि सारे विपक्षों को एक करें, लेकिन उनकी बात ये आई थी कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी विपक्षी दल एक हों। तो क्या ममता जी के उस मूवमेंट पे आप साथ देगा? देखिए त्रिपाठी जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश की राजनीति में अपनी लापरवाही दिखाई है, जिस तरीके से अपनी सुस्ती दिखाई है, जिस तरीके से अपनी शिथिलता दिखाई है और जिस तरीके से अपना डर दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता जो है वो अब कांग्रेस पार्टी से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद देखते हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात अगर करें तो आज के समय में कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत ही बूढ़ी पार्टी हो गई है, कमजोर पार्टी हो गई है, बेबस पार्टी हो गई है, मजबूर पार्टी हो गई है। तो जहां तक ना तो कांग्रेस पार्टी का इस देश की राजनीति में कोई भविष्य दिखाई दे रहा है और ना देश की जनता ही कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई उम्मीद देख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करके देख लें। कांग्रेस पार्टी के अगर नेतृत्व की बात करें तो इनके पास कोई ढंग के नेता नहीं जिनके जरिए पार्टी चला लें। कितना समय बीत गया, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं, अभी तक इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इनको यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने अपने इन्हीं क्रियाकलापों के जरिए अपने आप को बेहद जो है कमजोर पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है और धीरे धीरे वो अब जो है खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, तो दूसरा सवाल आपने किया कि 2024 में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड होगा। आम आदमी पार्टी जब से वजूद में आई है तब से लगातार अपना विस्तार करने का काम कर रही है। आपने देखा दिल्ली के अंदर हमने 3 बार सरकार बनाई, पंजाब में हमने सरकार बनाई, गोवा में विधानसभा में हमारा पदार्पण हुआ और तमाम राज्यों में हमने चुनाव लड़े जहां पर हम कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमको जाने का मौका मिला। गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में हमको जो संभावनाएं दिखी थी, आज वो देख रहे हैं किस तरीके से परवान चढ़ने का काम कर रही है। निश्चित रूप से गुजरात का चुनाव जो होगा वो पूरे देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा। और बीजेपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी के बारे में
बीजेपी किस तरह से सरकार चला रही है। बीजेपी को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बेलगाम पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, बेलगाम तरीके से सरकार चलाने का काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो कि बेहद कमजोर थी, वो इनका कहीं पर भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रही थी, कोई चुनौती नहीं दे पा रही थी। लेकिन पंजाब चुनाव के बाद से पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई चुनौती देने का काम कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी को अगर रणनीतिक तौर पे कोई पार्टी, कोई नेता हराने का दमखम रखता है तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। तो आज ये चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। लेकिन लतीफ जी जहां जहां आपका प्रदर्शन रहा वहां कांग्रेस को आपने रिप्लेस किया है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। दिल्ली में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा, सरकार बनाई, कांग्रेस की बन रही थी, बीजेपी की नहीं बन रही थी। पंजाब में बीजेपी एक तरह से शिरोमणि अकाली दल के साथ अगर गठबंधन ना करे तो थी ही नहीं, वहां कांग्रेस थी, वहां भी आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। गुजरात में जो राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि कांग्रेस को आप काट रहे हो, तो ऐसे में तो बीजेपी को और आप मजबूत कर रहे हो, जिस तरह कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की भी टीम हो आप। देखिए त्रिपाठी जी, आपकी बात मैं समझ गया। कांग्रेस पार्टी को हम क्या कमजोर करेंगे जी? कांग्रेस पार्टी में कोई नेतृत्व नहीं है। अगर आप दिल्ली की बात करें, केंद्रीय स्तर पर इनके नेतृत्व की बात करें तो इनके यहाँ नेता नहीं, बेहद कमजोर नेता है। अगर संगठन की बात करें तो पूरे देश के अंदर नाम मात्र का, कागजों पे खाली इनका संगठन चलता है। न तो वो संगठन सड़क पर नजर आता है, न कहीं और नजर आता है। संघर्ष करते लोग दिखते नहीं है, काम करते लोग दिखते नहीं है। धीरे धीरे खुद विलुप्त होते जा रहे हैं। हम इनको नहीं खत्म कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने अपने क्रियाकलापों से स्वयं अपने आप को कमजोर कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया। और वो जो गैप क्रिएट हुआ है कहीं ना कहीं उसको आम आदमी पार्टी ने भरने का काम किया, बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला करने वाला कोई पार्टी नहीं रह गई थी। अब 2014 के बाद से अब ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में, व्यवहारिक, सशक्त और सकारात्मक विपक्ष के रूप में अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है तो आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आज पूरी चर्चा का विषय बनी हुई है और अपने आप को राज्य दर राज्य मजबूत करती जा रही है। तो ये बिल्कुल कांग्रेस की विफलता का परिणाम है, कांग्रेस की सुस्ती और लापरवाही का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी आपकी बातों से लग रहा है, आपकी बातों से लग रहा है कि विपक्षी एकता का जो सपना देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी देखें, ममता जी देखें, उसमें केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी शायद ही शरीक हो। हम आपके पास फिर से आएंगे, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सत्यप्रकाश शर्मा जी। शर्मा जी, जो भी हो रहा है, देखिए एक तरफ दूसरी पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही, कहीं 24 की, कहीं राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां तैयारी कर रही, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। दूसरी तरफ एक तरफ यहाँ जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीका, ठीक है, कविता जी ने बहुत अच्छा कहा कि लोकतांत्रिक पद्धति से हमारे यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बात के राहुल जी शुरू से ही, राहुल जी इसके वो थे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक, जैसे यूथ कांग्रेस में वो चुनाव कराते हैं, NSUI में चुनाव कराते हैं। ये अलग बात है कि किसी ने 1-2 लाख रुपए जमा करके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बना लिया, बन गए। पहले नॉमिनेट करते थे तब आप यूथ कांग्रेस और NSUI की ताकत देखते रहे होंगे। जब से चुनाव चालू हुआ, एक अध्यक्ष बनता है, दूसरा जो हार गया उसको उपाध्यक्ष बना देते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर महासचिव बन जाता है। इन स्थितियों में आप खुद सोचिए कि अगर कोई भी मूवमेंट अध्यक्ष अगर उठाएगा, कोई भी मूवमेंट करेगा, कोई भी हड़ताल करेगा, मुद्दा उठाएगा, तो जो चुनाव हारा है वो कितना उसका साथ देगा, जो उपाध्यक्ष बन गया। ये सारी चीजें अलग हैं। और आप भी जानते होंगे, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को देखें तो जब तक भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होते रहे, 95 में चुनाव हुए, 98 में हुए, जब भी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, लड़े शिवराज जी भी लड़े, विक्रम वर्मा जी भी लड़े, तो सरकार नहीं बना पाए, संगठन में ही जूझते रहे, लड़ते रहे। तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कागजों में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो अनुभव है हमारे सामने वो उतना अच्छा अनुभव नहीं है चुनाव लड़ने का। खैर, ये जो 4 दिन से जिस तरह से चल रहा है, नाटकीय घटनाक्रम होता है, कभी दिग्विजय सिंह जी, कभी गहलोत जी बोले मुख्यमंत्री नहीं हटेंगे, फिर खड़गे जी का नाम आ जाता है, शशि थरूर जी चुनाव लड़ते हैं। इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? जी त्रिपाठी जी, देखिए सबसे पहले तो आपने जो डेमोक्रेसी की बात कही है जी, देश में डेमोक्रेसी या दुनिया में डेमोक्रेसी जॉन लॉक के समय से ये उछाली गई और ये चीज आई। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी देश में इलेक्शन लड़ने में तो अच्छी लगती है, लेकिन विद इन द पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब कोई इलेक्शन, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, कांग्रेस की ये
वाकई जो राहुल गांधी जो मॉडल लेके आए हैं, इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण एनएसवाई से जो लीडर्स निकलते थे, जो धरना प्रदर्शन जनतावाद मुर्दाबाद अपने लीडर्स के लिए पूरा दमखम लगाते थे, या यूथ कांग्रेस के लोग थे, वो अब कांग्रेस, आज आपको भी पता नहीं होगा कि एनएसवाई का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। वो जमाना था जब एनएसवाई यूथ कांग्रेस के लोगों को लोग जुबान पर जानते थे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानता था। तो ये मॉडल कहीं ना कहीं राहुल गांधी का फेल हुआ। अब आपसे बात आते हैं कि जो आज डेमोक्रेसी दिखाने का जो मामला आ रहा है कांग्रेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं अपनी रूलिंग, अपने सामने रूलिंग बीजेपी यानी प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम है, जो पॉलिसीज हैं, या बीजेपी जिस बात को कहती है, कांग्रेस लगातार बड़े लंबे समय से इस चीज का बखान कर रही है कि कहीं ना कहीं उनका ये कार्य डेमोक्रेसी पर बड़ा हमला और उसको कमजोर करने का कार्य है। तो ये उस चीज को दिखाने के लिए पार्टी में ये दिखावटी डेमोक्रेसी दिख रही है। अगर दिखावटी नहीं होती तो किसी इलेक्शंस में आपको देखा होगा कि जो दिग्विजय सिंह 2 दिन से जो एपिसोड में नजर आ रहे हैं, वो एपिसोड कहीं ना कहीं अपने आप को गांधी परिवार के और करीब लाने का एक प्रयास था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कमलनाथ या उनके घोर विरोधी अशोक गहलोत को ये चांस मिल जाए। अशोक गहलोत और उनके बीच में, दिग्विजय सिंह के बीच में कभी नहीं पड़ी। आपको ध्यान हो 2018 के इलेक्शन के समय में अशोक गहलोत ने कहा था कि दिग्विजय सिंह की जबान बंद कर दो, फायदा होगा, ये उन्होंने मीडिया के सामने बयान दे दिया था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अशोक गहलोत एक आशा की किरण कांग्रेस में दिखने लगी थी। उसके कुछ मीनिंग थे। देखिए, एक तो वो ओबीसी फेस था, दूसरा पॉलिटिकली एक्टिव। मध्य प्रदेश के 2018 में और राजस्थान में जो इलेक्शन हुए, उनमें वहां कमजोर स्थिति के बावजूद भी उन्होंने सरकार को मेजॉरिटी में ले आए, और एक झटका जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में मारा, वहां सचिन पायलट ने मारा, उस झटके को आराम से झेलते हुए आगे निकल गए। और G23 के जो लीडर थे, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाने में वो व्यक्ति माहिर है और मास्टरपीस थे। लेकिन उनके खुद के कारण, उनने खुद अपने पैरों पर, मैं तो ये कहूंगा कि कुल्हाड़ी मारी है। सीएम उनको ज्यादा अच्छा लगा। अगर वहां पायलट को, भले ही उसने गलत काम किया था आपकी नजर में, लेकिन सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपने पद पाने के लिए। तो क्या अगर गहलोत केंद्र जाते और राजेश पायलट के लड़के सचिन पायलट को अगर वहां लगा देते, तो उससे फायदा होता। एक तो यूथ का मैसेज जाता। इधर गांधी परिवार पर जो प्रधानमंत्री मोदी नेपोटिज्म का अटैक करते हैं, उस अटैक से बचने का बड़ा साधन था, क्योंकि गहलोत को रबर स्टैंप नहीं माना जा सकता था गांधी। भले ही वो काम उनके हिसाब से करते, लेकिन माना नहीं जाता। लेकिन आज खड़गे जी अगर आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए, खड़गे जी भले ही कई बार चुनाव जीत चुके हो, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में रहे हो, लेकिन वो एक राष्ट्रीय राजनीति की परिदृश्य में बिल्कुल नहीं दिखते हैं। भले ही वो पार्टी की वहां पर लीडर है राज्यसभा में, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि दिग्विजय सिंह को कहीं ना कहीं, अगर जिनके पास स्किल तो बहुत है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल तो बहुत मजबूत माना जाता है दिग्विजय सिंह का, लेकिन दिग्विजय सिंह 2003 के बाद से जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सत्ता गंवाई, एक मास लीडर के रूप में अपनी छवि देश में नहीं बना पाए। उसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा कारण उनकी जबान है कि वो कांग्रेस की या पब्लिक की नब्ज को नहीं समझते हैं। जो 70% पॉपुलेशन जिस चीज को चाह रही है, आप 20% की बात करने लगते हैं, तो पार्टी सत्ता में कैसे आएगी? आप डेमोक्रेसी चिल्लाते रहे, लेकिन पार्टी को सत्ता में तो नहीं ले पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, जिसके कारण वो अपना सफल नहीं पड़ी। इसमें मैं एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं कि आज बीजेपी के सामने केवल कांग्रेस नहीं है, क्षेत्रीय दल, चाहे टीएमसी हो, एसपी हो या दक्षिण की पार्टीज हो, ये पार्टी बहुत ताकतवर है। कांग्रेस जब तक इन पार्टीज की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगी या उनको यूनाइटेडली साथ लेकर, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू, इन सब को लेकर नहीं चलेगी, तब तक बीजेपी को वो नहीं घेर पाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी एक बड़ा फेस, बड़ा चेहरा, और वो एक चीज आपको बताऊं, उनको डर क्या है कि कांग्रेस जब सेंटर में होगी, उसके इर्द गिर्द रीजनल पार्टीज होंगी, और उन पार्टी के साथ मिलकर वो कांग्रेस उस भाजपा की तिलिस्म को गिरा सकती है। तभी तो आपने देखा होगा कि वो हर स्पीच में हमेशा
केवल कांग्रेस को टारगेट करते हैं, तभी तो नेपोटिज्म यानी परिवारवाद, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर अटैक करते हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी जी, लेकिन अब परिवारवाद खत्म होगा, परिवार आप खत्म होगा खड़गे जी के बनने के बाद। लेकिन मैं आपको बस एक लास्ट बात कह के भाई ये सेशन खत्म करूंगा अपना, कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा, क्या जेपी नड्डा, अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, क्या राजनाथ सिंह उनके लेवल के आपको अध्यक्ष दिखते हैं क्या? क्या वो रबर स्टंप नहीं है नरेंद्र मोदी या अमित शाह के? ये भाजपा को यहाँ भी सोचने का एक वक्त है। भले ही वो डेमोक्रेसी की बात करते हो कि वहाँ इलेक्शन होते हैं, चुन के जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आज उनकी छवि इतने बड़े रूप में नहीं है जो पुराने बीजेपी के लीडर माने जाते थे। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि इन पार्टीज में डेमोक्रेसी नाम की चीज सिर्फ दिखाने को है, यथार्थ में डेमोक्रेसी मुझे तो नजर नहीं आता। बिल्कुल सही कहा सत्यप्रकाश जी ने, आपने बिल्कुल बात सही उठाई है कि अगर सचिन पायलट को वहाँ राजस्थान में और यहाँ जो थे सिंधिया को बनाते हैं तो आदि स्थिति कुछ और होती। इनको सलाहकार मंडल में रखना था। एक बड़ा जोक चला था व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब जगह कि छोकरा दिखा के डोकरा ब्याह दिया। बड़ा तेज जोक चला था, आपको भी मालूम होगा। श्रीवास्तव जी मुझे नहीं लगता, कविता जी कह रही हैं खड़गे जी के आने के बाद जैसे देखिए चिंता सरकार साहब को भी है, माने टीएमसी को भी है कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है, आपको भी है, हालांकि आप अपनी राह पे चल रही है, कि मजबूत होती है, प्रतिपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र बरकरार रहेगा। ऐसे में कांग्रेस जो जिस तरह से नीचे जा रही है, दूसरे विपक्षी दलों को भी इस बात की चिंता है। लेकिन क्या खड़गे जी के नाम पर, जैसा कि सरकार साहब ने बात उठाई कि 81 साल के फिजिकल फिटनेस भी कुछ होती है, कितना वो कांग्रेस को मजबूती दे पाएंगे? बूथ लेवल तक जहां तक बात जोड़ने की है, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जोड़ने की बात है, कितना जोड़ पाएंगे? वो ठीक है कि सोनिया जी की पसंद है, राहुल जी की पसंद है, खड़गे जी बन गए, दिग्विजय सिंह नहीं है पसंद, नहीं बने। देखिए त्रिपाठी जी, दिग्विजय सिंह पसंद है या नहीं पसंद है उनके बारे में बोलना तो ठीक नहीं है जी। क्या है, आप जरा देखिएगा, गहलोत जी को पहला चांस दिया था जी कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन वो जो कुर्सी का मोह है सीएम का, उसको छोड़ नहीं पाए जी। आप जिस तरह का देखिए, एक बड़े लीडर मतलब मुख्यमंत्री होना और साथ साथ कांग्रेस का अध्यक्ष होना, दोनों मतलब एक साथ जोड़ के देखना बड़ी बात हो जाती है जी। और फिर जो भाजपा जिस चीज़ को तलाशती है हमेशा, वही बातें सामने निकल के आ जाती हैं। मेरा ये कहना है कि ये गहलोत जी का इस प्रकरण में जिस तरह का जो पूरा सिनेरियो 3-4 दिन का था, राजस्थान का जो ड्रामा आपने देखा होगा, उसमें इतने सीनियर लीडर से मतलब ये अपेक्षा नहीं थी कि इस बात को वो जो है संभाल न पाए, लेकिन शायद वो नहीं संभाल पाए। हो सकता है कि उसके पीछे जो भी रीजन हो, पार्टी के बहुत सारे एमएलएज सचिन पायलट को नहीं चाहते हों, ये बात अलग है। बात यहाँ तक आती है कि फिर इसके बाद ये खुद मना कर देते हैं कि हम अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीच में जो है दिग्विजय सिंह खुद सामने आ जाते हैं और कल तक आप टीवी और तमाम डिबेट देखेंगे तो लगता था कि रेस में सबसे ऊपर हैं और शायद वही अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन आज अचानक जो स्थिति बनी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को लाया गया है, वो उससे एक चीज़ आप समझने वाली बात है। एक तो कांग्रेस की दुविधा देखिए, अगर नेहरू गांधी परिवार से कोई आता है तो उसको परिवारवाद झेलना पड़ता है, और अगर कोई जो है दूसरे आदमी को जैसे अध्यक्ष का पद मिलता है तो रबर स्टैम्प बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना होगा कि उनके यहाँ भी लगभग वही स्थिति है, रबर स्टैम्प जैसी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ज़मीनी नेता हैं और ज़मीन से ऊपर उठ के उनका जब कैरियर आप देखिएगा तो एक तरह से जो है मजदूर आंदोलन से निकले हुए अब चुन करके आते रहे हैं और बाकायदे जो है सेंट्रल पॉलिटिक्स में रहे हैं, न कि राज्य की पॉलिटिक्स में रहे। तो भले उत्तर भारत में उनकी उतनी स्वीकृति न हो, लेकिन दक्षिण भारत में स्वीकृति जरूर है उनकी, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि कर्नाटका से आते हैं, कर्नाटका में क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। मतलब यह है कि बराबर जो है, अगर नेता का जहाँ तक सवाल है, अगर एक सेंट्रल लीडरशिप है, उनकी उम्र पर न जाया जाए, उम्र में तो बहुत सारे लोग थे, आडवाणी जी भी थे और भी लोग थे, उम्र पर न जा करके पार्टी का संगठन कौन लोग चलाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता चलाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस के पास लीडरशिप के लिए अगर आप देखें तो राहुल गांधी भी एक युवा नेता हैं और वो खुद ऑलरेडी जो है लगातार जो कांग्रेस की ओर से हैं। और आपने लगातार देखा होगा कि पिछले 7-8 सालों में
जितना जो है भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने काउंटर किया होगा, किसी नेता ने नहीं किया। मेरा ये कहना है कि इस तरह से इस बात को खारिज कर देना कि यहाँ लोकतंत्र है वहाँ नहीं है, ये बात अलग है। मैं ये मानता हूँ त्रिपाठी जी कि ये जो चुनाव हो रहा है, चूँकि कांग्रेस में अक्सर चुनाव होता रहा है, बीच बीच में ऐसा रहा कि नेहरू गांधी परिवार के लोगों के सामने कोई आता नहीं था, इसलिए वो लगातार अध्यक्ष बनते रहे और उनकी स्वीकृति थी देश में। लेकिन अब जो चुनाव हुआ बाबू जगजीवन राम के बाद, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने लाया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक जो है कम से कम उस परिवारवाद के उससे मुक्त हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरा सिनेरियो देखिए, चाहे जितने दल के नेता हों, अभी भी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और उसके सांसद भी हैं। तो एकदम एकाएक खारिज कर देना हमको लगता है उचित नहीं है। जिन पार्टियों के एक सांसद भी नहीं हो, अगर वो चुनौती दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उचित बात है। राज्यों के चुनाव और केंद्र मतलब जो है राष्ट्रीय चुनाव में बहुत अंतर है। आप समझिए, जब देश का चुनाव होता है तो पार्टियों को सामने रखा जाता है। जी। तो जिन राज्यों में जो दल, क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, निश्चित रूप से आगे आएंगे। लेकिन ले दे के कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जरूर है कि आज की डेट में उसके सबसे ज़्यादा सांसद हैं। अभी फिलहाल तो विपक्ष में वही दिखती है। चल कविता जी, बहुत सरकार साहब ने टीएमसी के भी लीडर चिंतित हैं कि कांग्रेस बूथ लेवल तक नहीं जा पा रही है। खड़गे जी कितना बूथ लेवल तक जा पाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे? और क्या आपको नहीं लगता है, मैं सत्यप्रकाश जी से भी बाद में पूछूंगा, क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों से मोदी जी ने 2014 में एक ही चीज सिद्ध की थी कि बिना अल्पसंख्यक मतों से और बिना साउथ के वो केंद्र में सत्ता हासिल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट, आपके उत्तर प्रदेश में 70 सीटें, राजस्थान की सभी सीटें, ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता है कि आपके आला कमान को हिंदी भाषी क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष देना था, जिससे यहाँ पे कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी का गढ़ बन गया है वो ध्वस्त हो? ये आपको नहीं लगता? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के साथी हमारे बैठे हैं, तो उनकी अकुलाहट देखकर मुझे हैरानी हो रही थी। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के देखने के बाद इनकी तिलमिलाहट और बौखलाहट स्पष्टता के साथ परिलक्षित हो रही है। 2-2, 2.5 लाख लोग पैदल चल रहे हैं और इनका पंजाब का चीफ मिनिस्टर टल्ली होकर विदेश गए थे और दारू पी के 4 घंटा फ्लाइट लेट हुई और उसके बाद हवाई जहाज ने उनको उतार दिया था। तो ये तो अपनी सूपा बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसमें 76 छेद है। आधे दिल्ली के मिनिस्टर्स आपके जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो पहले जाके उनकी जमानत का प्रबंध कराइए, उसके बाद ज्ञान बांटिएगा। आज भी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वही राज करेगी और देश की जो आम जनता की समस्या है उसके समाधान की दिशा में वही प्रयास करेंगे। आप नहीं करते। आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में आपने काम किया है और वही आप करते हैं। जब आप बोल रहे थे तो आपकी जबान लड़खड़ा रही थी, ये मैं देख रही थी। आज आऊंगा आपके पास, आऊंगा आपको। आप दलित, शोषित, पीड़ित समाज का एक व्यक्ति यदि हमारी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने जा रहा है तो इसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये बहुत हैरानी की बात है। ये सरकार साहब को दर्द ये हो रहा है कि आप जनता पार्टी कितना बूथ लेवल तक जोड़ पाएंगे? सुनिए, आज शाह और तानाशाह ये डिसाइड करते हैं कि प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जब लोकतंत्र तरीके से चुनाव हो रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। आप बूथ की बात करते हैं, एक सज्जन बैठे हो बुजुर्ग से, ममता बनर्जी किस पार्टी की बूथ लेवल से उठा के उनको यहाँ तक पहुँचाने वाली कौन सी पार्टी है? तो इस तरीके का हवाई ज्ञान देना, अभी मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार बनी थी और उसको लूट लिया गया। सबने लोकतंत्र का चीरहरण अपनी खुली आंखों के साथ स्पष्टता के साथ देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश की राज्य सरकारें भी चुनाव कांग्रेस जीतेगी और 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तब भी हम ही जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ देखती है कि कहाँ वैक्यूम है, तो ये बताने लगते हैं कि हमें अब काम करना है। अरे काम करके तो दिखाओ। पंजाब में आज आंदोलन प्रदर्शन चल रहे हैं, आपने जितने वादे उतना काम नहीं किया। सबसे पहले अपने चीफ मिनिस्टर जी की दारू उतरवा दीजिए भैया, ज्यादा काम धंधा तो बात की बात देखी जाएगी। चलिए लतीफ जी, मिस्टर आएंगे आपके पास। सर
हम बैस साहब के पास चलते हैं। बैस साहब दे दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। और मैं एक और लाइन कहना चाहती हूँ, एक लाइन छूट गई। शालीनता से इनकी बात को मत सुन लीजिए, देश में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी का ही राज रहा है और मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। तो आप 5 साल में इतने गुमान में हो गए अहंकार में, आपका यह अहंकार समय चूर चूर करेगा। आने वाला 2024 हाथ के पंजे का और कांग्रेस का होगा। त्रिपाठी जी में बात रखूं अपनी? जी 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 जी, थोड़ा सा मैं प्रदीप जी भी कह रहे हैं, उन्होंने बात कही कि समय हो तो बलवान, भीरन लोग टीवी गोपियां वह अर्जुन वह बाण। ये आपने भी सुना होगा। जी थोड़ा सा मैं प्रदीप जी से बात कर लूं, फिर लतीफ जी आ ही रहा हूं आपके पास। प्रदीप जी, आपके यहाँ भी ये आरोप लगा रही हैं कविता जी कि रिमोट कंट्रोल आपके यहाँ भी है। जो लेवल हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि जो लेवल पहले मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी या अटल जी, इनका लेवल था, आपके यहाँ भी रबर स्टैंप है ऊपर से। प्रदीप जी देखिए सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए क्या है कि आंतरिक लोकतंत्र और बाहरी लोकतंत्र, देखिए पार्टी का है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, एक बार हमारे उस समय के पार्टी अध्यक्ष ने बोला था, आदरणीय अमित शाह जी ने बोला था कि हमारी पार्टी में 4 साल 5 साल 10 साल बाद कौन अध्यक्ष होगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन उस समय उसका संदर्भ कांग्रेस पार्टी को लेकर के था कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई अध्यक्ष होगा तो गांधी नेहरू परिवार से ही होगा, है ना। तो ये देखिए आरोप लगाने के लिए अपने व्यक्तिगत कंक्लूजन को पहुंच सकते हैं। और जी जयश्री बनर्जी जी के दामाद है वो, जैसे वो अलग चीज है भाई। वो जबलपुर की सांसद रही हैं, वो वहां से राजनीति करते हैं। दामाद से क्या, ऐसे तो बहुत सारे सांसद हैं कविता जी, सबके दामाद कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदारी होगी ही। लेकिन प्रदीप जी ये बोल रहे हैं कि कौन अध्यक्ष बन सकता है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन बन गया ये भी रिमोट कंट्रोल बता रही है कविता जी की मोदी जी और शाह जी के रिमोट कंट्रोल से ही चल रहा है सब कुछ। नहीं देखिए, कविता जी तो कुछ भी बता सकती है। सबसे ज्यादा वर्ष तक उन्होंने शासन किया है, 55 वर्षों तक का कांग्रेस का शासन रहा है और हर बार चुनाव में वो हार जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे देश में चुनाव होते हैं और हर बार हम जीत जाते हैं। तो वो उनका आरोप लगाना मुझे स्वीकार है, वो आरोप लगा सकते हैं, कम से कम आरोप लगा के खुश रहे, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप हमारी व्यवस्था पे अगर प्रश्न चिन्ह करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोबारा सोचना होगा। अभी समय पूरा होगा, जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा तो फिर आप उस पर चर्चा कर लीजिएगा। हमारे यहाँ जो है 3 वर्ष का या संविधान अनुसार कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता। तो ये सब भी कंसीडर करना चाहिए ना आपको। और अब आप रबर स्टैंप का लगा देना, अब देख क्या है कि 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, 9 to 5 वाली सरकार नहीं है। तो हो सकता है कि इन लोगों का कंक्लूजन निकले कि भाई रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, आप आरोप लगा के खुश रहिए। लेकिन असल लोकतांत्रिक जनता जो ना, जनता अपने मत से जवाब देती है। आपका इंटरनल लोकतंत्र इतना अच्छा है, हमसे ज्यादा अच्छा है, तो फिर जनता उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? और आप ए टीम और बी टीम का आरोप लगाए जा रहे हैं। असल मापक इस देश की जनता है और जनता को दिखाई दे रहा है कि कौन उसके लिए काम कर सकता है और कौन उसके लिए काम नहीं कर सकता। करना बंद कर दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था। कविता जी आपने बात रखी है, किसी ने टीका टिप्पणी नहीं की बीच में। जी प्रदीप जी थोड़ा संक्षेप में। नहीं देखिए त्रिपाठी जी, बहन जी का झंझलाना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो स्वीकार है। क्योंकि आप बहुत समय से देखिए क्या है कि अभी जो है हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने जो है आदरणीय राहुल गांधी जी को युवा बोला, तो उस हिसाब से तो हम बच्चे हुए। राहुल गांधी जी अगर 52 वर्ष के होकर अभी भी युवाओं में गिने जा सकते हैं, तो फिर देखिए अब ये सबसे बड़े, अगर इस विश्व में किसी देश में सबसे ज्यादा युवा जनता है तो वो भारत में है। ये वो युवा जनता भी देखती है कि किस तरह से और किस तरह से संकेतों का प्रयोग होता है और वो अच्छी तरह से आज बड़ी ही इन्फॉर्म्ड वोटर है। वो जमाना लग गया कि अखबारों में छपता था तब आता था, आज हर खबर तुरंत आ जाती है। मैंने शुरू में एक बोला कि देखिए इनका आंतरिक मामला था, लेकिन अगर वो प्रेस में ना आता तब तक वो आंतरिक मामला था। कांग्रेस में क्या हो रहा है, क्या खींचातान चल रही है, मुझे अभी फिलहाल उस पर बस इतना ही बोलना था, मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा। हालांकि मेरे पास मेरे शब्दकोश में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका मैं प्रयोग कर सकता हूँ। आरोप लगाने से पहले एक बार खुद को देख लेना चाहिए। अब समय बताएगा त्रिपाठी जी, मैं कुछ चीजों को समय पर छोड़ना चाहिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे अध्यक्ष रबर स्टैंप है या वो निर्णय लेते हैं। हमारे अध्यक्ष के निर्णय और कहां तक धरातल पे उतरते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, समय भी कम है। आपने केवल लोकतंत्र मत का जो जनता वोट देती है उसका गिना जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आपने भी कहा बहुत सारी चीजें एलिवेट करेगा, वो नीचे नहीं ले जाएगा। आपने भी कहा कांग्रेस के
चलिए समय भी कम है, आपने भी कहा कि हम इसको बाद में बात करेंगे जब अध्यक्ष बन जाएंगे। थोड़ा सा लतीफ जी बहुत संक्षेप में, मेरा बहुत कम समय है, आपने कहा उत्तर देना है। उन्होंने कहा कि पहले आप अपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी पार्टी खड़ी हुई थी, ये आपको याद होगा, और वही उसी पार्टी में कितने ही मंत्री, पंजाब के आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही खड़ी हुई और भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई। देखिए त्रिपाठी जी, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है कि भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई। आज भी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है। और पंजाब के भ्रष्टाचार को किसने उजागर करने का काम किया? इस तरह की कोई दूसरी कार्रवाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने अगर की हो तो आज आप बता दीजिए कि जिसमें पार्टी ने ही भ्रष्टाचार को पकड़ा हो, सरकार ने भ्रष्टाचार को पकड़ा हो और अपने ही मंत्री को बर्खास्त करके जेल में डाल दिया हो। तो ऐसा दूसरा उदाहरण शायद आज की राजनीति में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जहां तक दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में जो बातें आप कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर स्पष्ट पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी लठैत एजेंसियों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए कर रही है, आम आदमी पार्टी को परेशाान करने के लिए कर रही है। ये पूरा देश जानता है। अभी अमानतुल्लाह खां के मामले में आपने देख ही लिया, अभी उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री के घर पर और दफ्तर पर छापा पड़ा था। मेरी आपत्ति है कि अगर ये संवैधानिक संस्थाओं को लठैत एजेंसी कह रहे हैं तो ये खुद क्या है, पहले वो निर्धारित जी लतीफ जी संवैधानिक जो एजेंसियां हैं उनको लठैत एजेंसी कहना ये उचित नहीं है। की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो लठैत बोला जाएगा। आप देखिए, आप जो है न्यायालय को जो सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं दे रही है उसको आप लठैत एजेंसी बोलेंगे। कम से कम थोड़ा संवैधानिक संस्थाओं में तो भरोसा रखिए। सर भरोसा नहीं रखते तो कम से कम सम्मान करिए। आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। ये देखिए, हम निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी है, लेकिन संवैधानिक अगर लतीफ जी करेंगे तो जनता देख रही है। पार्टी को आप बोलते हुए देखना नहीं चाहते, आम आदमी पार्टी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। बेचैनी आपकी अच्छी है और इसमें आपकी छोटी बहन खूब साथ देती है, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का आज की राजनीति में काम क्या रहेगा ये समझिए। थोड़ा संक्षेप में लतीफ जी, समय कम है। त्रिपाठी जी बस बहुत 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी का आज मुझे अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करी थी, बी टीम, सी टीम और डी टीम। कम से कम यहाँ टीम तो है। बी टीम कहिए, सी टीम कहिए, डी टीम कहिए, आम आदमी पार्टी के पास नेताओं की, कार्यकर्ताओं की टीम तो है, आपके पास तो वो भी नहीं रही। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को गलती से अगर जनता कहीं जिता भी देती है तो ये एक मंडी के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये विधायकों की मंडी बन गई है, ये नेताओं की मार्केट बन गई है। भाई सही दाम लगाइए और अपने मन के नेता खरीद के ले जाइए। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को बेचने का काम करती है, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों की मंडी सजाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छे दाम देके, उचित दाम देके, थोक और फुटकर में विधायक खरीद के लेके जाते हैं। तो ये पूरा उदाहरण आप देख लीजिए। लतीफ जी एक सवाल है। लतीफ जी एक सवाल है। पार्टी कांग्रेस पार्टी हो गई है, वो आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में अंतर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, उसका रास्ता शमशान की तरफ जाता है, और कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी, बिल्कुल इनकी बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अभी बच्चा है, लेकिन ये जवानी की तरफ इसको जाना है। लतीफ जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। लतीफ जी सवाल इस बात का है, एक व्यक्ति एक पद, क्यों मुख्यमंत्री और अध्यक्ष? भाई अगर इतने विश्वास है तो दूसरे को बनाइए ना। नहीं, एक व्यक्ति एक पद, ये किसी पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, किसी पार्टी की अपनी व्यवस्था हो सकती है। ये आम आदमी पार्टी अपने नियम कायदे कानून से चलेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो नियम कानून बनाएंगे उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी चलेगी। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर कुमार विश्वास जैसे छोड़ के चले गए, जिनने इसकी नींव रखी थी सिर्फ इसी बात को लेकर के। देखिए, आम आदमी पार्टी नेताओं से नहीं चलती, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। तो कार्यकर्ता जो यहाँ मिलकर नियम कायदा कानून बनाते हैं उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी चल रही है और लगातार तरक्की करने का काम कर रही है। केजरीवाल साहब को डर है कि अध्यक्ष किसी और को बना देंगे, अध्यक्ष किसी और को बना देंगे तो कहाँ पहुंचा है लोग देख रहे हैं। उनको डर है क्या, अध्यक्ष किसी और को बना देंगे तो उनको हटा दिया जाएगा? किसी को कोई डर नहीं है। आम आदमी पार्टी में न कोई पद की लड़ाई है, न कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मेरे जैसा बूथ का कोई कार्यकर्ता हो, सबका सिर्फ एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना है। तो हम सब मिलकर हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए जरूरत इस बात की निकम्मी पार्टियों से लतीफ जी काफी समय हो गया, लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। काफी समय हो गया है। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी, थोड़ा संक्षेप में। सत्यप्रकाश जी, जैसा कि मैंने कविता जी से भी सवाल उठाया था
कि आप मोदी जी ने एक बात सिद्ध की थी 14 में, जो 19 में और भी प्रूफ हो गई, हालांकि बंगाल वगैरह में और साउथ में उनको और सीटें आ गई, कि बिना अल्पसंख्यक मतों के और बिना साउथ के केंद्र में राज किया जा सकता है। ऐसे में आपने भी देखा होगा हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगभग 250 से 250 सीटें आ जाती हैं, अगर बाकी लोगों को भी बाकी जगह भी जोड़ दिया जहां हिंदी स्पष्ट बोली जाती है। इस स्थिति में राजस्थान में 25 में 25, यहाँ 29 में से 28, उत्तर प्रदेश में 80 में से 70-72, इसी तरह बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में 7 की 7 सीटें। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया जाता तो जो बीजेपी का या मोदी जी का जो गढ़ है उसमें सेध लगाई जा सकती थी? थोड़ा संक्षेप में, समय बहुत कम है सत्यप्रकाश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखिए त्रिपाठी जी, आपका बहुत जबरदस्त सवाल है ये जी। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने खड़गे के रूप में जी जो कैंडिडेटर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुना है, वो कहीं ना कहीं ऐसे वोटर को अट्रैक्ट करने का एक बड़ा प्रयास है। लेकिन वो चूंकि साउथ से है, हिंदुस्तान का बहुत सारा एससी पर ये जानता ही नहीं होगा कि वो एससी कम्युनिटीज के हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है। दूसरा, उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जो अपनी स्पीच से, अपने भाषण से ड्यूरिंग द कैंपेन लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ये कहीं ना कहीं परिस्थिति जन्य सिलेक्शन है। ये पहले से निश्चित था कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का पार्टी का अध्यक्ष बनना है, लेकिन हालात ऐसे बने, सेंट्रल लीडरशिप की कमजोरी, बहुत कमजोरी, जिसके कारण वो राजस्थान को कहीं ना कहीं दूसरा पंजाब बनाने की स्थिति में है। आपने देखा होगा, अगर पंजाब का क्राइसिस नहीं आता तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस वहां दोबारा काबिज होगी, और यही स्थिति कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बड़ा मैसेज लेकर पूरे देश में कांग्रेस जाने की स्थिति में थी। लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस क्या डिसीजन लेती है, क्या नहीं लेती है, ये उनकी समझ या उनको स्ट्रैटेजी कौन तैयार करता है, ये समझ से परे है। आज कांग्रेस में एक बड़ा सुधार देखने के लिए कांग्रेस से जुड़े होंगे लीडर, उसके वर्कर और उस आइडियोलॉजी को मानने वाले वोटर्स भी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जब लीडरशिप ही अच्छा काम नहीं कर पा रही तो आगे भविष्य में कैसे सर्वाइव कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल इस नॉमिनेशन से खड़ा होता है। जी बिल्कुल सही है श्रीवास्तव जी। चलते चलते संक्षिप्त टिप्पणी, वही सवाल हम बार बार सबसे यही सवाल कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपने भी देखा होगा, जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं 1991 में, पितृपुरुष लौह पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे को नजरें दिखाई थी। उनके विपरीत कैलाश जोशी जी चुनाव लड़ लिए थे, उनके न चाहने पे भी वो लखीराम अग्रवाल का समर्थन कर रहे थे, और बाद में 93 में सरकार गिर गई, जबकि पूरा अनुरूप था, माहौल अनुरूप था, बाबरी कांड हुआ था। उसके बाद 98 में यही स्थिति हुई, विक्रम वर्मा, शिवराज सिंह चौहान, इनके बीच चुनाव हो रहे। तो जब तक इस तरह के आपस में पार्टी के अंदर ही विरोधाभास होगा, अंतरकलह होगी, तो संगठन कैसे आगे बढ़ेगा? ये लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या वो भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए उचित है? देखिए त्रिपाठी जी, आपने पहले ही उदाहरण दे दिया कि लोकतांत्रिक चुनाव कराने से किस तरह का नुकसान पार्टी को हुआ है, जो जहाँ भी हुआ, जिन पार्टियों में हुआ है जी। लेकिन एक चीज़ और भी है, क्योंकि कांग्रेस में जो शीर्ष लीडरशिप में अक्सर चुनाव होते रहे हैं, 2 बार हुए हों, 3 बार हुए हैं, बाकी तो जो स्ट्रांग लीडर होता है उसमें सारे लोग अपना जो है सहमति जता देते हैं। जहाँ इंदिरा गांधी जैसे स्ट्रांग लीडर हो, नेहरू जी जैसे हों, तमाम लोग, तो इन लोगों को लोग एक तरफा चुन लेते थे। हालांकि श्रीवास्तव जी, आपको मालूम होगा पार्टी के अंदर कलह यानी अध्यक्ष को न चलने देना, ये इंदिरा जी ने शुरुआत कर दी थी। कामराज जी जब अध्यक्ष थे, इंदिरा जी ने राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया था उनके विपरीत किया था, उसके बाद ये सब अलग हुए थे। नहीं देखिए, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बराबर जो है कांग्रेस पार्टी में आज़ादी के बाद से कितना विभाजन हो गया जी। तो एक तरह से मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि कामराज जी जब अलग हुए थे जी, इंदिरा गांधी ने कमान संभाला, तो जो स्ट्रांग लीडरशिप होती है वही कांग्रेस पार्टी को लीड करता था जी। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर कि गांधी नेहरू परिवार खुद इस व्यवस्था से अलग हो जाए, तो निश्चित रूप से कोई न कोई अध्यक्ष बनाना जरूरी था। जहां तक रही मल्लिकार्जुन खड़गे की बात, तो खड़गे साहब जो है अब कितना असर उत्तर भारत में डाल पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन जहाँ तक व्यवस्था की बात है, एक चेहरा दे करके, दलित चेहरा दे करके कांग्रेस ने थोड़ा सा वो भरपाई किया कि गहलोत अगर नहीं बन पाए तो कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे
जो पार्टी के आला कमान की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, और न कि इस तरह से कि वो जो खड़गे जी कहीं पार्टी से इतर कोई फैसला ले। ऐसी संभावना कांग्रेस में अक्सर होती रहती है। जब आपने देखा होगा कि कितने लोग पार्टी में एमएलए जीत के आते हैं, पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं या कहीं और चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में खड़गे इस समय एक तरह से उनकी ज़रूरत थी कांग्रेस पार्टी की, और शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी ने उनको अपना एक तरह से बनाया है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिना गांधी परिवार के 1968 के बाद देखें तो कोई भी अगर नरसिम्हा राव जी को छोड़ दें, चूंकि सोनिया जी इंटरेस्टेड नहीं थी इसलिए 5 साल वो अध्यक्ष बन पाए, निजलिंगप्पा हो, देवकांत बरुआ हो, जगजीवन राम हो, सब 1-1 साल के लिए अध्यक्ष बने हैं। तो मुझे नहीं लगता खड़गे जी कितने दिन तक अध्यक्ष बनेंगे। खैर, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, कविता जी आपका, प्रदीप जी आपका, संजय सरकार जी आपका और लतीफ जी आपका, हमें अपना आपने अमूल्य समय दिया। तो अब खेल में खड़गे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं शशि थरूर खड़गे का खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने के बाद शशि थरूर ने कहा कि मुझे पार्टी नेतृत्व की ओर से बताया गया था कि कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप नामांकन देखेंगे तो इससे पता चलता है कि खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की फौज के साथ नामांकन करने गए थे, जबकि मैं सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ था। अब जो भी हो, अगर 24 साल बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी परिवार वाला अध्यक्ष मिलने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनते हैं तो बिना रबर स्टैम्प की अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? क्या खड़गे को किसी दलित एजेंडे के तहत पार्टी ने दलित दांव खेला है? कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद क्या पार्टी में कोई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और खास तौर पर 2024 की लोकसभा में पार्टी का प्रदर्शन क्या रहने वाला है? अब ये देखने वाली बात होगी। जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।